अस्सलाम वालेकुम। ये 7th वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की। और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में हम वाइल लूप को स्टडी करते हैं कि अगर वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं और इन प्रॉब्लम्स को या उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये जो सामने आप लोगों के पास नज़र आ रहे हैं बुलेट फॉर्म में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो लूप के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो पाइथन में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या प्रोसीजर हम इसके लिए फॉलो करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इनको अपडेट करते हैं कि मतलब क्या तरीक़ाकार हम इसमें यूज़ करके इसको सॉल्व करें। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं या आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि सम ऑफ नंबर्स, हमने एक सीरीज़ को सम करना है किसी एक खास रेंज से लेके एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंडिंग पॉइंट तक जितनी भी सीरीज़ हैं हम अगर बन सकती है तो हमने इसको सम करना है कि फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज़ का सम क्या आ रही है। सीरीज से क्या मराते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। मसलन इसके सम क्या है। ये एक सीरीज़ है 1 2 3 4। इस तरह इवन नंबर की भी एक सीरीज़ हो सकती है, ऑड नंबर की भी एक सीरीज़ हो सकते हैं, प्राइम नंबर की भी एक सीरीज़ हो सकती है। डिफरेंट आपके पास टाइप ऑफ सीरीज़ आ सकते हैं, फिबोनाची सीरीज़ आ सकती है। और तो सीरीज़ डिपेंड करता है कि आपका वो जो सीरीज़ है आपके एनवायरनमेंट या आपके प्रॉब्लम के मुताबिक वो क्या सीरीज़ बन रही है और उनको सम करना, तो आप उसको सम कैसे करते हैं। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 2 to 8 है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल इवन नंबर है या सिंपल 2 से लेके एक 8 तक हमने इसको सम करना है। तो इसके लिए पाइथन के हम कैसे सॉल्व करते हैं या पाइथन में सीरीज़ को हम कैसे टैकल करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू है और एक हमारे पास एक एंडिंग वैल्यू है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि i = फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 से ले लेता हूँ वाइल, और मैंने यहाँ पे i <= 8, ठीक है। 2 से हम शुरू कर रहे हैं और 8 तक लेके जा रहे हैं और सम करना है, तो हमें सम के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे सम के लिए एक वेरिएबल बनाया है, सम = 0, ठीक है, ताकि मैं उसमें ये जो 2 से लेके 8 तक अगर मैं जाऊँगा तो 2 से हम शुरू करते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये जो वैल्यूज है इनका हमने सम बताना है कि सम क्या इसका आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वाइल i <= 8, इसका मतलब कि ये 8 तक एग्जीक्यूट होगा। मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। सम में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, सम = सम प्लस i करते हैं, ठीक है। क्योंकि सम पहले 0 है तो पहले 2 ऐड होगा, फिर i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसा जिस तरह हम इसको इंक्रीमेंट करते जा रहे होते हैं वो ऐड होता जा रहा होगा। i +1 हम कर लेते हैं और एट द एंड हम कर लेते हैं कि प्रिंट सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ सीरीज क्या है, सीरीज़ क्या है 2 to 8 हमारे पास एक सीरीज़ है और उसकी सीरीज़ क्या है हमारे पास, हम कर लेते हैं कि डॉट फॉर्मेट और उसमें आप लिखते हैं सम, ठीक है। और यहाँ पे उनको इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये साइन, अच्छा हाँ ठीक है, इसको मैं सम = 0 i = 2, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 20 20 + 7 27 28 + 27 + 8 35। तो मेरे पास ये 35 आ गया। ये कैसे प्रिंट हुआ, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्राई रन बता दूं कि ये ड्राई रन कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि i = 2, तो पहले वैल्यू मेरे पास क्या है, i की वैल्यू है 2 और सम की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 <= 8, इसने क्या कह दिया ट्रू।
आगे चला, सम में ऐड कर लिया। सम में ऐड कैसे होगा, 2 प्लस 0, सम में मेरे पास पड़ा हुआ है इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये लिखा हुआ है ना आई, और सम में मेरे पास है 0, ये मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, तो ये आगे हो गया 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 हो गया, 0 प्लस 2 सम में मेरे पास वैल्यू अपडेट होगी यहाँ पे 2 एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1। i में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, i की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 3 हो गई है, तो यहाँ पे 3 लेस देन और इक्वल टू 8 ट्रू, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, तो ये मेरे पास ट्रू हो गया। ठीक है, आगे वही सेम कंसेप्ट, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और सम प्लस आई में क्या है, सम में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है अब 2, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 अपडेट हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, और ये चलता जाएगा कब तक, ये चलता जाएगा उस वक्त तक जब तक हमारे पास i की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं होती। जैसे i की वैल्यू 8 से बड़ी हो जाएगी, मतलब 9 हो जाएगी, तो 9 लेस देन और इक्वल टू 8 फॉल्स, वो फॉल्स हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये था, इसको आप थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यूजर से ले लें आप, मैं कहता हूँ कि यूजर से ले लें स्टार्टिंग वैल्यू भी, और यूजर से ले लें एंडिंग वैल्यू भी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग वैल्यू st इज इक्वल टू इंटीजर, और इसको मैं इनपुट करता हूँ, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और एंडिंग वैल्यू मैं भी ले लेता हूँ यूजर से, ठीक है, तो एंटर एंडिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू भी ले लिए, और सम इज इक्वल टू उसी तरीके से 0 हमारे पास है, वाइल st लेस देन और इक्वल टू e एंड एंडिंग वैल्यू सम इज इक्वल टू सम प्लस st, क्योंकि st में हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है, और st इज इक्वल टू st प्लस 1 उसमें इंक्रीमेंट करते जाएं, और लास्ट में आप लिख दें वही प्रिंट सम ऑफ सीरीज, वो सीरीज आपका कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, और डॉट फॉर्मेट में हमारे पास सम आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 10, और एंडिंग वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 50, तो ये 10 से लेके 11 प्लस 12 ये तो आ गया कुछ 1230, 1230 इसका सम निकला है। ये किस चीज़ का सम निकला है, ये सम निकला है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 50 तक, ये इसका सम निकला है, जो कि बराबर है 1230 का। इसमें आप इवन नंबर के भी निकाल सकते हैं, और इसमें आप ऑड नंबर के भी निकाल सकते हैं। इवन नंबर का निकालना है, +2 दोनों में इंक्रीमेंट करना है, अगर इवन से शुरू करेंगे तो वो इवन नंबर इंक्रीमेंट करेगा, अगर ऑड से शुरू करेंगे तो वो ऑड नंबर का सम आपको डिस्प्ले करवाएगा। ये होता है जो एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5 या फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी एक नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक x नंबर है, हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू उसका इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनपुट x वैल्यू, यूजर से इनपुट ले लेते हैं और उसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल होता है क्या, पहले फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास x है, या सपोज करके हमने इनपुट कर लिया 5, ठीक है, 5 के फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से मुराद ये है कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये भी हम इसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं थोड़ा सा
डिवाइड एंड कंकर वाला रूल इस्तेमाल करें। 5 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है 20। इस 20 को आप फिर फर्दर क्या मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, आंसर क्या आया 60। इस आंसर को दोबारा आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ 2 के साथ, आंसर क्या आया 120। 120 मल्टीप्लाई 120। तो 5 के फैक्टोरियल का आंसर है 120। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है इसको आप थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं। उल्टे इन अ सेंस कि ये कि आप 1 से शुरू करें। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 मल्टीप्लाई 3 क्या आंसर है 1 2 से हो गया, 2 3 से हो गया, और 6 किससे होगा 4 से होगा, जाहिर बात 4 से होगा। क्या आंसर आना चाहिए 24 एंड 24 मल्टीप्लाई 5 क्या आंसर आना चाहिए 120। तो ये इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कोड किस तरह करना है। कोड करने के लिए चेक करो, मैंने इनपुट ले लिया, यहाँ पे ये इनपुट ले लिया, और मैं इसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ f इज इक्वल टू 1, ताकि इसमें मैं ये वाला ये रिजल्ट सेव हो रहा है ना, ये मैं सेव कर सकूँ इस f में। जिस तरह मैं सम में, जब मैं सम कर रहा था किसी सीरीज का, तो मैंने यहाँ पे सम 0 लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो हम 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जाहिर बात है आंसर आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं f इज इक्वल टू 1, और शुरू करते हैं कहाँ से while, ठीक है, while x नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक वो 0 नहीं हो रहा तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई हमने करना है ऐसे, और f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई x, ठीक है, क्योंकि x में वैल्यू आ रही है, वो यूजर इनपुट आ रही है, और x इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ x इज डॉट फॉर्मेट, और f आ गया, और x क्योंकि वो 0 हो जाता है तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा टेम्परेरी भी सेव कर लेता हूँ x, ठीक है। टेम्परेरी मैंने t सेव कर लिया ताकि इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। ये मसला कर रहा है, ठीक है। 5 तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। सेम यही वाला तरीका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। पहले क्या था 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, फिर 4, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया 20, फिर क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 30, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120, और 120 मल्टीप्लाई 1 120 आ गया इफ में, और x माइनस 1 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, सीधा ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। तो ये फैक्टोरियल छोटा सा एक क्वेश्चन था, इसको आप फर्दर में मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपने और मॉडिफाई करना है तो इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने टू प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब। अच्छा, पाइथन में क्या है कि पाइथन में अगर आपने किसी चीज़ का स्क्वायर लेना है तो एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तो हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर का आंसर आएगा 16। क्यूब लेना है तो 4 वही 3 आपके पास ये 64, तो ये सिंपल सा एक आंसर है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 to 10 है, तो इसका हमने लूप चलाना है, और लूप चला के हमने इसकी क्यूब निकालना है। तो कैसे करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू 2 while I लेस देन और इक्वल टू 10, तो प्रिंट किसका क्यूब निकालना है स्क्वायर ऑफ I का, एंड
मैंने ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ी है, फिर दूसरी और फिर तीसरी, ठीक है। यहाँ मैं फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ, फॉर्मेट एक्स का स्क्वायर और एक्स क्या क्यूब, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको आई को इंक्रीमेंट में करना है +1 तक, और ये चेक करो I is equal to I less than equal to the square and this। अच्छा, ये एक x है तो मैं इसको यहाँ पे I यूज़ कर रहा हूँ, I and I, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 एंड क्यूब इज 8। 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, लेकिन क्यूब 27 है। 4 का स्क्वायर 16 है एंड क्यूब इज 64। 5 का स्क्वायर 25 है एंड क्यूब इज 125। 6 का स्क्वायर 36 है एंड 216, और ये चलता जा रहा है टेल टू एंड तक, ठीक है। तो ये तो क्यूब एंड स्क्वायर से ये आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डिसेंडिंग नंबर पे है या इस तरह की सीरीज प्रिंट करवानी है वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है प्राइम नंबर का। हाँ, प्राइम नंबर का मैं थोड़ा सा डिस्प्ले कर लेता कि प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करते हैं। जब प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर या प्राइम नंबर क्या चीज़ है? प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। एक वो खुद, एक 1, जिसको हम कहते हैं 1, ठीक है। एक वो खुद नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें कि 5 जो है ना प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 5 को 5 पे डिवाइड होना चाहिए, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल 0। चेक करें, ट्रू। 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। और दूसरा 1, 5 mod 1 इज इक्वल टू 0, ट्रू। इसका मतलब कि 5 1 पे भी कंप्लीट डिवाइड है। अच्छा, इसके दरमियान 1 से लेके 5 तक 5 किसी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। कंप्लीटली डिवाइड से मुराद ये है कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो वो नंबर जो अपने आप और 1 के दरमियान बाकी किसी भी नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। या दूसरे तरीके से समझ ले कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर, तब वो उसको नंबर को हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। ये तो काफी इसकी थी कंसेप्चुअल चीजें। अच्छा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि हम 5 को चेक करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि 5 पे डिवाइड होता है, या नंबर अपने आप पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है। तो हम चेक करते हैं क्या उसके दरमियान वो किसी नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके दरमियान कौन कौन से नंबर है? अगर हम 5 की बात करें तो एक 2 है, दूसरा 3 है, एक 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 2-3 नंबर हैं। अब इसी तरीके से अगर हम 7 की बात करें, कि अगर हमने 7 को चेक करना है, तो हम 7 को ज़ाहिर बात है हम 2 भी चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, 4 पे भी चेक करेंगे, 5 पे भी चेक करेंगे और 6 पे भी चेक करेंगे। 7 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 7 का तो हमें पता है कि वो 7 जो नंबर है वो 7 पे डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके दरमियान जितने भी नंबर है उसको चेक करना है कि आया वो डिवाइड होता है या नहीं होता। इसको हम कहते हैं अगर वो नहीं हुआ इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, अगर वो हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? अच्छा, आई को हम शुरू करते हैं 2 से, ताकि हम उसको चेक कर सकें, और एक यूज़र लेते हैं, यूज़र से एक इनपुट लेते हैं ताकि हम उसको चेक करें कि ये जो नंबर है जिसको हमने एक्स में सेव किया हुआ है ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। कब तक लूप चलाएंगे? वाइल, बताएं कब तक लूप चलाएंगे? while I less than 6, while I less than x, ठीक है। अगर वो लेस देन नहीं है तब तक हम उसको चलाएंगे, ठीक है। मतलब 2 लेस देन 7 ट्रू चलाएं, 3 लेस देन 7 ट्रू, 4 लेस देन 7 ट्रू, 5 लेस देन 7 ट्रू, 6 लेस देन 7 ट्रू, 7 लेस देन 7
नो फॉल्स। ठीक है, इफ x mod I इज इक्वल टू 0, अगर वो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे फ्लैग को आप कह दे 1। यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल हम रखना चाह रहे हैं ताकि हम इसको f इज इक्वल टू 0 हम कर सकें। ठीक है, ये फ्लैग कहाँ पे काम आता है? फॉर एग्जांपल हमने फिर फ्लैग को चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 2 से लेके उस नंबर से एक कम तक किसी एक नंबर पे डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है। उसने कहा ये प्राइम नहीं है। ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग उसने फ्लैग को ओपन कर लिया या फ्लैग खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये नंबर अब वो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो फ्लैग हम इसलिए हम यूज करते हैं फ्लैग इज इक्वल टू 1। अच्छा, I इज इक्वल टू I प्लस 1, I इज इक्वल टू I प्लस 1, 1 इंक्रीमेंट करते जाए। अच्छा, उसके बाद हम लूप से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर है, देन प्रिंट कर दो किस चीज को, कि जो आपका x नंबर है, नंबर इज प्राइम। ठीक है, फॉर्मेट में लिख दिया, फॉर्मेट में x। ठीक है, अगर नहीं है एल्स नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको रन करता हूँ थोड़ा सा, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। 5 को चेक करते हैं, 5 इज प्राइम। ठीक है, अब एक और नंबर को चेक करते हैं, 9 नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, अच्छा 9 को उसने क्यों कह दिया, या हम इसको रन करते हैं 4 पे, 4 नंबर इज नॉट अ प्राइम है, 4 नंबर तो प्राइम है, 8 नंबर इज नॉट अ प्राइम। ये क्या कहानी है? ओ हो अच्छा, सही है। 8 नंबर इज नॉट अ प्राइम। हाँ, 8 नंबर प्राइम नहीं है ना, तो 8 नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसको चेक कर दूँ फॉर एग्जांपल 6 पे, तो वो भी कह रहा है कि नॉट अ प्राइम, लेकिन मैं जब इसको रन करता हूँ कि 13 पे, 13 नंबर इज प्राइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 19 भी प्राइम है। अगर मैं इसको रन करता हूँ 93 पे, 93 नंबर इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि वो डिवाइड होता है किसी भी न किसी एक नंबर पे, डिवाइड ये हो जाता है 31 पे। ठीक है, अच्छा अब ये रन कैसे होता है? मैं कहता हूँ 5 नंबर इज प्राइम। ये रन क्या होता है, रन कैसे होता है, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ट्राई रन करते हैं। रन ये ऐसे होता है, x में मैंने इनपुट कर लिया, x में वैल्यू मेरे पास क्या आई 5। ठीक है, और i के लिए मेरे पास है 2 और फ्लैग है मेरे पास 0। ठीक है, ये पहले से हमारे पास मेमोरी के अंदर ये इनिशियलाइज हो गए, x 5 हो गया, i इक्वल टू 2 और फ्लैग हो गया 0। लूप पे आते हैं, इस वाइल पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लेस देन 5। आंसर क्या आना चाहिए? 2 लेस देन 5, ट्रू, क्योंकि वो लेस देन ही है। अच्छा, आगे क्या इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ के अंदर लिखा हुआ है कि 5 mod 2 इज इक्वल टू 0। फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता, 0 नहीं आता, वो कुछ पॉइंट के कुछ वैल्यूज आ रही थी, रिमाइंडर आ रहा होता है इसका। ठीक है, इसलिए फ्लैग 1 हो, फ्लैग 1 नहीं हुआ। ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इस पे आ गए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू i प्लस 1। i प्लस 1 मीन i में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2, तो 2 प्लस 1, i की वैल्यू यहाँ पे हो गई, सॉरी i की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। दोबारा चेक करते हैं कि लूप ने दोबारा एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पे अब लूप के हम अंदर हैं, लूप से बाहर नहीं निकले हुए हैं, ये वाला अभी एग्जीक्यूट नहीं होने, ये बाद में एग्जीक्यूट होने हैं। ठीक है, तो अभी हम i के अंदर हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 3 लेस देन 5, ट्रू,
बिल्कुल ट्रू, क्योंकि 3 5 से छोटा है। क्या होना है, 5 mod 3 इज इक्वल टू 0, कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि कुछ रिमाइंडर वैल्यूज आ रही होती है इसमें। एंड आई इज इक्वल टू, ये चेक हो गया, ये बॉडी फॉल्स आंसर दे रहा है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी है। सीधा यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए तो i प्लस 1 है। i प्लस 1 में i की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 4। तो अब हम लूप के अंदर ही हैं, अभी तक हम लूप के अंदर, लूप से बाहर नहीं निकले हुए, ठीक है। तो 4 लेस देन 5 इज इक्वल टू, बिल्कुल 4 लेस देन 5 क्या आंसर आएगा, ट्रू, ट्रू। अब 5 mod 4 क्या आंसर आएगा, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि 5 mod 4 से कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, और ये हमारे पास i इज इक्वल टू i प्लस 1। अच्छा, i प्लस 1 में क्या है, मेरे पास i की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 प्लस 1 5, यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी 5, ठीक है। अब हम आते हैं 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5 फॉल्स, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल टू 5 है। अच्छा, अब फॉल्स हो गए तो ये वाली बॉडी में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली, क्योंकि ये फॉल्स हो गया अब लूप। अब डायरेक्ट इस इफ पे आएंगे, ये वाली लाइन पे आएंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 देन प्राइम नंबर इज प्राइम। अच्छा, अब वो फ्लैग चेक करेगा, फ्लैग में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, फ्लैग में अभी तक क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, बिल्कुल 0, आंसर आएगा ट्रू। अगर ट्रू आएगा तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट 5 नंबर इस, जो नंबर इनपुट हुआ है x नंबर इज प्राइम, जो नंबर हुआ है प्राइम है। अच्छा, अब थोड़ा सा नॉन प्राइम पे चलते हैं कि अगर वो नॉन प्राइम हुआ, हम इनपुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 पे या x इज इक्वल टू 6 पे, ठीक है। और बाकी ये चीज़ मेरे पास है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई है, i इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट होना है, ये यहाँ चेक करो 2 से है, x हमने इनपुट किया 6। अब दोबारा रन करते हैं, 2 लेस देन 6, बिल्कुल ट्रू, 2 लेस देन 6 ट्रू। 6 mod 2 इज इक्वल टू 0, क्या आंसर आना चाहिए, कदरदान बताओ, ट्रू, क्योंकि 6 mod 2 डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो, फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई है, 1। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू, तो ये फ्लैग इज इक्वल टू 1, फ्लैग की वैल्यू उसने चेंज कर दी यहाँ पे 1, ठीक है। ओहो, ऊपर नहीं, नीचे, फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू उसने 1 कर दी है, 1 कर दी है। आगे इंक्रीमेंट भी होना है, क्योंकि वो इफ से बाहर निकला है, तो इंक्रीमेंट होना है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 1, 2 प्लस 1, क्योंकि मेरे पास i की वैल्यू क्या है, 2, 2 प्लस 1, i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, ठीक है। 3 लेस देन 6, ट्रू, हाँ जी बिल्कुल ट्रू। 6 mod 3 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, हाँ जी ट्रू, क्योंकि वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आगे, फ्लैग इज इक्वल टू 1, फ्लैग इज इक्वल टू 1। ये फ्लैग पहले से 1 है, इसमें दोबारा 1 रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीमेंट i इज इक्वल टू i प्लस 1, i में क्या है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i में क्या है 3, तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 बिल्कुल, हाँ जी यहाँ पे हो जाएगी 4, ठीक है। और नेक्स्ट में मेरे पास आएगा 4 लेस देन 6, हाँ जी बिल्कुल ट्रू, ट्रू। 6 mod 4 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, तो फॉल्स हो गया, तो डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, i इज इक्वल टू i प्लस 1। i में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, i में मेरे पास 4 पड़ा हुआ है, तो 4 प्लस 1 5, यहाँ पे हो गया ये 5। 5 लेस देन 6, 5 लेस देन 6, हाँ जी बिल्कुल ट्रू, ट्रू ही है, क्योंकि 5 से छोटा, 5 जो है 6 से छोटा है। 6 mod 5 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, जाहिर बात है वो फॉल्स है। तो वो फॉल्स अगर है तो ये वाली फ्लैग दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, फ्लैग में पहले से 1 रखा हुआ है, और 1 किसी वजह से रखा हुआ है, वो यहाँ पे भी डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। तो अब ये इफ फॉल्स हो रहा है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट बार बार नहीं हो रही है,
तो डायरेक्ट हम आई पे आ रहे हैं। तो आई में मेरे पास क्या बना हुआ है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और आई में मेरे पास क्या है 5, और आई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। तो 6 लेस देन 6 फॉल्स, क्योंकि वो 6 लेस देन 6 फॉल्स ही आएगा, क्योंकि कम नहीं है, बराबर ही है। अगर ये फॉल्स है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली बॉडी, क्योंकि वाइल की बॉडी खत्म, अब यहाँ पे वाइल की बॉडी खत्म हो गई है। अब वाइल की बॉडी के बाद जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक होगा इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो जाहिर बात है एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, एल्स एक्स नंबर इज नॉट अ प्राइम, तो जो नंबर इनपुट हुआ है वो प्राइम नहीं है। अब अगर मैं चेक भी कर लेता हूँ तो 6 में इनपुट करता हूँ तो करते हैं 6 नंबर इज नॉट अ प्राइम। ये थी कुछ प्राइम नंबर के। इस तरह हम आगे भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़े बहुत पसंद आई होगी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ बाकी क्वेश्चंस भी अपने जो गिटहब का पेज है उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, या यहाँ पे कुछ कमेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन ये क्वेश्चंस जो कुछ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, इसको आप एक दफ़ा खुद कोड कर लो, या जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कर लिए इस दफ़ा आप लोग भी एक दफ़ा खुद कोड कर लो कि क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और क्वेश्चन के साथ और डिटेल्स के साथ आता हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड करके शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, खुश रहो।